नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं धर्मेंद्र पंडित अपने चैनल डीबीडी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश को अनुच्छेद भी कहा जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में 5 अनुच्छेद को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपठित गद्यांश। पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि अपठित का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। अपठित का अर्थ होता है पहले न पढ़ा हुआ, अर्थात हम पहले उसको नहीं पढ़े हुए हैं। इसके अंतर्गत एक अपठित अनुच्छेद दिया जाता है जिस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए होते हैं। अपठित अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले प्रश्न को एक बार पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद में दूसरा है मूल भावों, विचारों तथा शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। एक एक प्रश्न का उत्तर हमें अवतरण में ही ढूंढना चाहिए, बाहर से नहीं देना चाहिए। आइए दोस्तों, अब अनुच्छेद को हम करते हैं। अनुच्छेद पहला, इसमें देखिए पहले प्रश्न पढ़ेंगे। लक्ष्मी किससे प्राप्त होती है? 62 नंबर है। हम जो कार्य करते हैं उसका फल हमको कितने रूपों में प्राप्त होता है? किसका क्रम जन्मांतर तक चलता रहता है? हमारे भाग्य का निर्माण किसके द्वारा होता है? कौन हमेशा कहते हैं कि मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ। अब हम दोस्तों ये पांचों प्रश्न पढ़ने के बाद में अब अनुच्छेद को क्रम वाइज पढ़ते जाएंगे और साथ में मेन शब्द को अंडरलाइंड करते चलेंगे। आइए पढ़ते हैं। लक्ष्मी भाग्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? भाग्य से प्राप्त होती है। तो इसमें जो है भाग्य से प्राप्त होती है, इसमें हमारा लक्ष्मी भाग्य से प्राप्त होती है लिख लेंगे। परंतु भाग्य का निर्माण किस प्रकार होता है, विचारणीय बात है। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उनका फल हमको 2 रूपों में प्राप्त होता है। कितने रूपों में? 2 रूपों में प्राप्त होता है, तत्काल तथा भविष्य में। तत्काल का मतलब जो अभी प्राप्त हो, और भविष्य में मतलब जो आने वाला है। जिन कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता वे संचित कर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संचित कर्म कहलाते हैं। संचित कर्मों का क्रम जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। जो कर्म अपना है, संचित कर्म जो है वो कहाँ तक चलता है? जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। किसी जन्म में संचित कर्मों के जिस भाग का फल भोगने को मिलता है वह भाग्य कहलाता है। भाग्य कहलाता है। इस प्रकार हमारे भाग्य का निर्माण शून्य में न होकर हमारे कर्मों द्वारा, किस में नहीं होता? शून्य में न होकर के किसके द्वारा निर्धारित होता है? कर्मों के द्वारा अथवा पुरुषार्थ के द्वारा ही होता है, होता रहता है। जिस प्रकार धूप में जाते हैं समय, यदि छाता लगा लेते हैं तो धूप की तपन कम सताती है। क्या सताती है? तो कम सताती है। उसी प्रकार पुरुषार्थ द्वारा अपने भाग्य के फल के प्रभाव में परिवर्तन कर सकते हैं। महापुरुष सदा से कहते हैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ। भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ। आइए दोस्तों अब प्रश्न करते हैं। लक्ष्मी किससे प्राप्त होती है? तो भाग्य से। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था लक्ष्मी किससे प्राप्त होती है, तो लक्ष्मी भाग्य से प्राप्त होती है। ये अपना
पहला ही इसमें दिया हुआ है। किससे प्राप्त होती है? भाग्य से, अपने आप से, किसी के द्वारा देने से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले वाले में ही दिया हुआ है अपना कि ये भाग्य से प्राप्त होती है, तो इसका पहला उत्तर सही होगा। हम जो कार्य करते हैं उसका फल हमको कितने रूपों में प्राप्त होता है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो दोस्तों हमने ये लाइन में पढ़ा था उसका फल कितने 2 रूपों में प्राप्त होता है। कौन कौन सा? एक तत्काल और एक भविष्य में। तो इसका उत्तर 2 सही होगा। किसका क्रम जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है? किसका क्रम जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है? पहला है लाभ का, दूसरा है संचित कर्म का, तीसरा है फल का, चौथा है भाग्य का। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा था ये बात कि संचित कर्म का, देखिए इसमें लिखा हुआ है संचित कर्मों का क्रम जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। ये लाइन हो गई। आगे है 64 नंबर, हमारे भाग्य का निर्माण किसके द्वारा होता है? हमारे भाग्य का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये है, पहला है लक्ष्मी के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, धन के द्वारा, आपसी सहयोग के द्वारा। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा है इसमें कि हमारे भाग्य का निर्माण शून्य में न होकर कर्मों अथवा पुरुषार्थ के द्वारा होता है। अपना उत्तर इसमें 2 नंबर सही होगा। कौन हमेशा कहते हैं कि मैं अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता हूँ? महापुरुष, नीच पुरुष, देवता पुरुष या अत्याचारी पुरुष। तो देखिए सबसे नीचे वाले लाइन के ऊपर में उस प्रकार पुरुषार्थ द्वारा अपने भाग्य के फल के प्रभाव में परिवर्तन कर सकते हैं। किसके द्वारा? पुरुषार्थ के द्वारा। कौन करता है? महापुरुष सदा से कहते आए हैं अपने भाग्य का निर्माता मैं स्वयं हूँ। कौन? तो महापुरुष। तो इसमें देखिए पहला उत्तर अपना सही होगा। दोस्तों आगे दूसरा अनुच्छेद में चलते हैं। दूसरा अनुच्छेद है दोस्तों, दूसरा अनुच्छेद है 71 नंबर कि सिंदबाद नाविक की कहानी में सिंदबाद ने इस द्वीप को कहा है। उसके बाद 72 नंबर, श्रीलंका की जलवायु की सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन करने वाला एक शब्द है। उसके बाद है श्रीलंका में अनेक जंगल हैं। उसके बाद है पेड़ों को काटकर रास्ता बनाए बिना उनमें से गुजरना कठिन है। इस वाक्य में उनमें से तात्पर्य है। और 75 नंबर है प्रतीत होता है कि यह अवतरण। इसके बाद में हम लोग आइए अनुच्छेद पढ़ते हैं। श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्वी तट के समीप स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है तथा पाक जल डमरू मध्य इसे भारत से अलग करता है। कौन सा? जल डमरू मध्य। यहाँ के निवासी इसे कभी कभी इसके पुराने नाम से जानते हैं जिसका अर्थ है स्वर्णद्वीप। सिंदबाद नाविक कहानी में कहा गया है कि सिंदबाद यहाँ आया था। उसने सिरिन द्वीप का नाम दिया था जिसका अर्थ है सौभाग्यशाली प्राप्ति। विषुवत रेखा से बहुत दूर न होने के कारण श्रीलंका की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ये पूरे वर्ष गर्म रहता है और ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं में बहुत ही
थोड़ा है। मानसून के दिनों में भारी वर्षा होती है, इसीलिए जलवायु गर्म और नम है। इसके फलस्वरूप यहाँ पेड़ पौधे बहुत अधिक हैं और द्वीप के अधिकांश भागों में वन है। पेड़ों को काटकर रास्ता बनाए बिना उनमें से गुजरना कठिन है। अब प्रश्नों को हल करते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, सिंदबाद नाविक की कहानी में सिंदबाद ने इस द्वीप को कहा है? स्वर्णद्वीप, सौभाग्यशाली प्रांत, श्रीलंका, शीरन द्वीप। तो दोस्तों हमने पढ़ा इसमें कि उसने शीरन द्वीप का नाम दिया था, जिसका अर्थ है सौभाग्यशाली प्राप्ति। तो सिंदबाद नाविक की कहानी में सिंदबाद ने इस द्वीप को कहा है शीरन द्वीप। तो अपना चौथा उत्तर सही होगा। 72 नंबर है, श्रीलंका की जलवायु की सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन करने वाला एक शब्द है। पहला मानसून, दूसरा उष्णकटिबंधीय, तीसरा गर्म, चौथा नम। तो दोस्तों अपन ने इसमें पढ़ा था कि जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय दूसरा इसका उत्तर सही होगा। अनुच्छेद में यदि देखें तो लिखा हुआ है श्रीलंका की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। 73 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में अनेक जंगल हैं। पहला वर्षा और गर्मी के कारण, भारत से समीपता के कारण, विषुवत रेखा के कारण, ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के कारण। तो इसमें दिया हुआ है वर्षा और गर्मी के कारण मानसून के दिनों में भारी वर्षा होती है, इसीलिए जलवायु गर्म और नम है। इसमें ये पूरे वर्ष गर्म रहता है और ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं में बहुत ही थोड़ा। तो श्रीलंका में इसमें दिया हुआ है मानसून के दिनों में भारी वर्षा होती है। तो वर्षा, श्रीलंका में अनेक जंगल हैं वर्षा और गर्मी के कारण। इसमें पहला उत्तर अपना सही होगा। अगला है, पेड़ पौधों को काटकर रास्ता बनाए बिना उनमें से गुजरना कठिन है। इस वाक्य में उनमें से तात्पर्य है पहला पेड़ से, दूसरा वर्षा से, तीसरा सड़कों से, चौथा वन से। तो दोस्तों इसमें पेड़ को काटकर रास्ता बनाए बिना उनमें से गुजरना कठिन है। इस वाक्य में उनमें से तात्पर्य है वनों से। देखिएगा, इसमें पेड़ को काटकर रास्ता बनाए बिना उनमें से गुजरना कठिन है। 75 नंबर है, प्रतीत होता है कि यह अवतरण नागरिक शास्त्र की पुस्तक से है, भूगोल की पुस्तक से है, इतिहास की पुस्तक से है, विज्ञान की पुस्तक से है। तो दोस्तों यह अवतरण जो है मौसम के बारे में और श्रीलंका के नक्शे के बारे में जानकारी और जलवायु के बारे में जानकारी दी गई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है, विषुवत रेखा के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों यह सब आता है भूगोल पुस्तक के अंतर्गत, इसीलिए ये अपना उत्तर भूगोल की पुस्तक से है। आइए दोस्तों अगला हम लोग अनुच्छेद करते हैं। अगला अनुच्छेद है, कहा गया है कि दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि प्लेटो का क्या कहना था, किससे बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं हो सकता।
मुद्रण यंत्रों ने क्या सुलभ कर दिया है। ज्ञान प्राप्ति की को पुस्तकालय सुलभ बना सकते हैं क्योंकि। और अगला प्रश्न है, हमारे सभी दुखों का मूल क्या है। 65। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद को। देखिएगा, अनुच्छेद में कहा गया है कि अज्ञानता सभी बुराइयों और दोषों का जड़ है। अज्ञानता जो है सभी बुराइयों और दोषों का जड़ है। अज्ञानता से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अज्ञानता से बढ़कर कोई पाप नहीं है। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि अज्ञानता रहने की अपेक्षा जन्म न लेना अच्छा है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं रह जाता है कि अज्ञान हमारे समस्त दुखों का मूल है। अतः अज्ञान रूपी अंधकार से निकलकर ज्ञान रूपी उज्जवल प्रकाश में आना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज का युग शिक्षा का युग है। मुद्रण यंत्रों की सुविधा से अनेकानेक विषयों पर असंख्य सस्ती पुस्तकों का मुद्रण सुलभ हो गया है। मुद्रण यंत्रों की सुविधा से, किंतु प्रत्येक व्यक्ति तो सभी विषयों की अनेक पुस्तकें खरीद नहीं सकते हैं। ऐसी दशा में ज्ञान प्राप्ति की समस्या को पुस्तकालय ही सुलझा सकता है। इसमें ज्ञान अर्जन की दृष्टि से पुस्तकालय का महत्व अधिक है। पुस्तकालय का महत्व अधिक है। आइए प्रश्न सॉल्व करते हैं। 61 नंबर है, प्लेटो का क्या कहना था। ज्ञानी रहने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। दूसरा है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। तीसरा है, ज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना अच्छा है। चौथा है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना अच्छा है। तो दोस्तों, इसमें अपना उत्तर दिया हुआ है कि देखिए, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना अच्छा है। तो इसका चौथा उत्तर सही होगा कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना अच्छा है। आगे प्रश्न है 62 नंबर, किससे बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं हो सकता। किससे बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं हो सकता। विद्वता से, चोरी से, अज्ञानता से, इनमें से किसी से नहीं। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ था, अज्ञान रूपी अंधकार से निकलकर। तो किससे हो रहा है, अज्ञानता से। तो अपना उत्तर 3 नंबर सही है। 63 नंबर है, मुद्रण यंत्रों ने क्या सुलभ कर दिया है। पहला, महंगी पुस्तकों का मुद्रण, मूल्यवान पुस्तकों का मुद्रण, असंख्य सस्ती पुस्तकों का मुद्रण और सामान्य पुस्तकों का विक्रय। तो इस चारों में से अपना उत्तर असंख्य सस्ती पुस्तकों का मुद्रण होगा, क्योंकि अनुच्छेद में दिया हुआ है अनेकानेक विषयों पर असंख्य सस्ती पुस्तकें का मुद्रण सुलभ कर दिया है। 64 नंबर प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति की समस्या को पुस्तकालय सुलभ बना सकते हैं क्योंकि। पहला, वहाँ पुस्तकों की कमी नहीं है। दूसरा, वहाँ सभी पुस्तकों का अभाव रहता है। प्रत्येक व्यक्ति सभी विषयों की अनेक पुस्तकें खरीद नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति सभी विषयों की पुस्तकें खरीद सकता है। इसमें अपना उत्तर होगा, प्रत्येक व्यक्ति सभी विषयों की अनेक पुस्तकें खरीद नहीं सकता। तीसरा नंबर उत्तर सही है। इसमें लिखा हुआ है, ऐसी दशा में ज्ञान प्राप्ति की समस्या को पुस्तकालय ही सुलझा सकता है। इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक
व्यक्ति तो सभी पुस्तकों को अनेक पुस्तकें नहीं खरीद सकते। अगला प्रश्न है 65 नंबर, हमारे सभी दुखों का मूल क्या है? तो हमने दोस्तों देखा है कि ज्ञान, अज्ञानता, शिक्षा का अभाव, फैशन। तो इसमें दूसरा अपना उत्तर सही है, अज्ञानता ही इसका मूल कारण है। आइए दोस्तों चौथा अनुच्छेद देखते हैं। चौथा अनुच्छेद में है, सुकरात के समय मूर्तिकार, दार्शनिक आदि किसे सुंदर बनाने में कार्यरत थे? अगला प्रश्न 62 नंबर है, यूनानियों के जीवन का मूल मंत्र क्या था? 63 है, यूनान किसके समय में कला और साहित्य में विशेष प्रगति पर था? 64 नंबर है, सुकरात के विद्यादान के केंद्र पर शहर की विभिन्न खाली स्थान पर स्थापित थे। और 65 नंबर प्रश्न है, यूनान के मूर्तिकारों, कलाकारों, दार्शनिकों या कवियों में से किसी को सुकरात जैसा स्नेह और सम्मान नहीं मिला, क्योंकि? इसके बाद में पहले मूल अवतरण को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में प्रश्नों को हल करेंगे। देखिएगा, इसमें लिखा है, यूनानियों के जीवन का मूल मंत्र दृढ़ता, मूल मंत्र दृढ़ता के साथ नागरिक के कर्तव्य का पालन, नागरिक के कर्तव्य का पालन। अगला है, सुकरात एक विद्वान व महान शिक्षक, मार्गदर्शक और दार्शनिक थे। विद्वान शिक्षक थे, मार्गदर्शक थे और दार्शनिक थे। सुकरात के समय में यूनान कला एवं साहित्य में विशेष प्रगति पर था। मूर्तिकार, कलाकार, दार्शनिक और कवि सभी एथेंस को सुंदर बनाने में कार्य करते थे। किसको करते थे? एथेंस को सुंदर बनाने का कार्य करते थे, पर उनमें से किसी को सुकरात जैसा स्नेह और सम्मान नहीं मिला। किसको मिला सम्मान? सुकरात को स्नेह मिला, सुकरात को, क्योंकि उनके जैसा कोई और मानव विद्वान नहीं था। उस समय एथेंस में अनेक विश्वविद्यालय एवं पाठशालाएं थीं, किंतु उनमें से प्रसिद्ध केंद्र वे ही थे जहां सुकरात विद्यमान करते थे। सुकरात के विद्यादान केंद्र शहर की विभिन्न सड़कों पर स्थापित थे। उन्होंने प्रश्न उत्तरों द्वारा ऐसी उत्तर प्रणाली का आविष्कार किया जो आगे चलकर सुकराती शिक्षा पद्धति के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। सुकरात के समय मूर्तिकार, दार्शनिक आदि किसे सुंदर बनाने में कार्य करते थे? तो अपने को, नागरिकों को, एथेंस को, यूरोप को। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि दार्शनिक आदि किसे सुंदर बनाने में कार्यरत थे? तो एथेंस को थे। एथेंस तीसरा नंबर उत्तर सही होगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है, दार्शनिक, कवि और सभी एथेंस को सुंदर बनाने में कार्य करते थे। किसको? एथेंस को। अगला 62 नंबर है, यूनानियों के जीवन का मूल मंत्र क्या था? सत्य और अहिंसा, दृढ़ता और नागरिक के कर्तव्य का पालन, परोपकार और सिंचाई। तो शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा था, दृढ़ता के साथ नागरिक के कर्तव्यों का पालन, दृढ़ता के साथ नागरिक के कर्तव्यों का पालन। तो दूसरा उत्तर अपना सही होगा। 63 नंबर है, यूनान
किसके समय में कला और साहित्य में विशेष प्रगति पर था? फिलिस्तीनियों के, अंग्रेज़ों के, मुसलमानों के या सुकरात के? तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि सुकरात के समय में मूर्तिकार, कलाकार, दार्शनिक ये दिया हुआ है, विशेष प्रगति पर थे। अगला प्रश्न है 64 नंबर। सुकरात के विद्यादान के केंद्र शहर की विभिन्न खाली स्थान पर स्थापित थे। सुकरात के विद्यादान के केंद्र शहर के खाली स्थान पर स्थित थे, सड़कों पर, स्टेशनों पर, चौराहों पर और की मीनारों पर। तो उस समय जो था अपना, इसमें लिखा हुआ है कि सुकरात के विद्यादान केंद्र शहर के विभिन्न सड़कों पर स्थित थे। कहाँ स्थित थे? तो सड़कों पर स्थित थे। इसका अपना उत्तर पहला सही होगा। अगला है यूनान के मूर्तिकारों, कलाकारों, दार्शनिकों या कवियों में से किसी को सुकरात जैसा स्नेह और सम्मान नहीं मिला, क्योंकि पहला, अन्य सभी एथेंस को सुंदर बनाने में मग्न थे, अन्य सभी कला में रुचि लेते थे, सुकरात सड़कों पर विद्या दान करते थे और सुकरात की तरह कोई और महान विद्वान नहीं था। तो दोस्तों इसका अपना चौथा नंबर उत्तर सही होगा कि सुकरात की तरह कोई और महान विद्वान नहीं था। इसमें अनुच्छेद करते हैं। अचानक कौन दिखाई पड़ा? 66 नंबर। किस्सा सुनाने वाला लड़के का चेहरा क्यों नहीं देख पाया? 68 नंबर है लड़के ने क्या नहीं पहना था? 69 नंबर है लड़के ने सैर करने वाले का हाथ क्यों नहीं थामा? 70 नंबर लड़के के बारे में सबसे अनोखी बात क्या थी? आइए अनुच्छेद पढ़ते हैं। पूर्णिमा की रात थी। कौन सी रात थी? तो पूर्णिमा की। तेज चांदनी सड़क पर फैली थी। मैं धीरे धीरे टहल रहा था। अचानक मुझे सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले मैंने सोचा यह कोई मुझ जैसा ही देर शाम को सैर करने वाली है। सीटी की आवाज़ ऊंची और प्रसन्नता भरी थी। अचानक साइकिल पर सवार एक लड़का मेरे बगल में तेजी से गुजरा। मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया। कुछ ही मिनट में वह वापस लौट आया। इस बार वह मुझसे कुछ फुट की दूरी पर रुका और मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। वह दुबला पतला 14 साल का सा लग रहा था। उसने एक स्कूली ब्लेजर, एक टोपी और फ्रॉक पहन रखा था। उसकी आंखें चांदनी जैसी ही चमकीली और ठंडी थी। तुम्हारी साइकिल पर घंटी नहीं लगी है? मैंने कहा। वह कुछ नहीं बोला। मैंने अपना हाथ बाहर निकाल कर उसने उसे नहीं थमा। फिर अचानक ही वह तेजी से निकल गया। अगले दिन मुझे बताया गया कि वह सीटी वाला लड़का एक भूत है। आइए अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है अचानक कौन दिखाई पड़ा? तो सीटी वाला लड़का, लेखक, चांद, साइकिल। तो इसने हमने देखा इसमें कि सीटी वाला लड़का
हमें दिखाई पड़ा। अगला 67 नंबर है, किस्सा बनाने वाला लड़के का चेहरा क्यों नहीं देख पाया। पहला, वह लड़के से डर गया, लड़का तेजी से निकल गया, लड़का उसे चाहता नहीं था और लड़के की सूरत भद्दी थी। तो हमने इसमें पढ़ा हुआ था कि लड़का तेजी से निकल गया। दूसरा उत्तर अपना सही होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, अचानक साइकिल पर सवार एक लड़का मेरे बगल से तेजी से गुजर गया। अगला 68 नंबर है, लड़के ने क्या नहीं पहना था। स्कार्फ, टोपी, ओवरकोट, ब्लेज़र। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि स्कूली ब्लेज़र, एक टोपी और स्कार्फ पहन रखा था। उसने क्या नहीं पहन रखा था, तो ओवरकोट जो है वो नहीं पहन रखा था। तीसरा उत्तर सही होगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। लड़के ने सैर करने वाले का हाथ क्यों नहीं थामा। वह व्यस्त था, उसे वह पसंद नहीं था, वह एक भूत था, वह जल्दी में था। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगले दिन मुझे पता चला कि वह सीटी वाला लड़का एक भूत था, तो इसीलिए उसने हाथ नहीं पकड़ा। तीसरा उत्तर इसका सही होगा। चौथा है, लड़के के बारे में सबसे अनोखी बात क्या थी। वह साइकिल तेज चला रहा था, उसकी आंखें चांदनी सी चमकीली और ठंडी थी, उसने स्कूली वर्दी पहनी थी, वह सीटी बजा रहा था। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, देखते हैं कि इसमें लिखा है, मुझे कुछ फुट की दूरी पर रुका और मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। वह दुबला पतला 14 साल का था। इसके बाजू में देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है, उसकी आंखें चांदनी जैसी थी, चमकीला और ठंडी थी। उत्तर है अपना 2 नंबर सही होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।